अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 1 के मैथ के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट्स को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। जो फर्स्ट है उसमें तमाम आते हैं, यानी साइन कोस टेन, इन तमाम की वैल्यू और जो इनके उलट हैं उनकी वैल्यूज़ आती हैं इसमें, यानी कि सब के सब जो फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसके तरीके होते हैं, आल, सिल्वर, टी कप। ठीक है, इस तरह से भी। और एक और आसान तरीकाकार है आल स्कूल टू कॉलेज। ये भी इजी है आपको याद रखने के लिए, क्योंकि देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, फिर हम कॉलेज जाते हैं, इसलिए आपको इस तरह भी आसानी रहेगी कि आल स्कूल टू कॉलेज या आल सिल्वर टी कप। ठीक है, अब देखें आल जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो तमाम फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो जितने भी तमाम फंक्शन आएंगे वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। इसी तरह टी यानी कि 2 कह लें या टी कह लें, यहाँ पर टेन और जो उसका उलट है कोट, यहाँ पर वो पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर कोस और इसका जो उलट है सी, यहाँ पर वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। देखें यहाँ पर एक्स है ना और यहाँ पर वाई, सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू लेनी है। एक्स की साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव, और ये वाई क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस प्लस लगा है। इसी तरह ये देखें, ये एक्स क्या है, बाहर है ना, यानी ये नेगेटिव को शो कर रहा है, और ये क्या है, वाई पॉजिटिव। तो पहले हमने एक्स की वैल्यू लेनी है, वो हमारे पास नेगेटिव है, और वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू लेनी है, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, वाई बार है, तो ये हमारे पास क्या है, वाई नेगेटिव। ठीक है, यानी पहले एक्स लेना है फिर वाई लेना है। सिमिलरली यही करना है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रख लेनी है, कौन सा क्वाड्रेंट है और किस तरह से करना है। यहाँ पर हमारे पास 0 और 360 दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर 90 डिग्री और ये 180, ये 270। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से आप माइंड में रख लें। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अचानक इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे। इन चीज़ों को आपने अच्छे से याद रखना है, वैसे भी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनके हमने क्या बताना है, साइन बताने हैं। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन 160। देखिए साइन 160, साइन की वैल्यू ये है और ये 180 तक है। यहाँ पर हमें अब क्या कहा है उन्होंने, साइन 160, तो यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है। यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर साइन 160 सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि ये है 180 तक जाना है यहाँ पर, तो वो 160 यहीं पे आता है ना, तो इसलिए यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हमने ये दो चीज़ें बतानी है। सिमिलरली ये देखें कोस 190, देखें 190 कहाँ पर है, ये 180 है ना, 180 के बाद क्या आएगा, 190, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कोस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। एक और इसका आप देख लें, ये पार्ट 5 देख लें। यहाँ पर उनका है कोट 80, तो देखें ये 10 का उलट होता है। ठीक है, 80 तक, ये देखें यहाँ तक 90 है ना, ये 0 से 90 तक यहाँ पर है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर कौन सा एंगल दिया हुआ है, 80, तो 80 जो एंगल है इन यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था तमाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये 10 का उलट है। ठीक है, तो कोट है 10 का, यानी चाहे वो सिंपल हो या फिर उसका उलट हो, वो यहाँ पर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब कोट 80 है, यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई, जो कोट 80 है वो पॉजिटिव है, और किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने खाली जगह को पूरा करना है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, बॉक्स बना हुआ है, यानी ये खाली जगह है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इंटू -310। जब भी ये साइन होता है ना, साइन हो, टेन हो, और इनके जो उलट होते हैं ना, तो ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आपने ये माइनस सिंपल बाहर आ जाना है, और ये क्या, साइन 310 वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन जो कोस और जो इसके उलट जो सी होता है, ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब भी ये बात आपने याद रखनी है, कोस जो इसका उलट है, जब भी इस तरह -75 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक जगह में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस 75 डिग्री। सिमिलरली ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं उनके साथ माइनस वैसे ही रहेगा। ये सारे इसी तरह से करने हैं। ये एग्जाम में इस तरह तो नहीं आते, लेकिन MCQs की शेप में आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास ये है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, और साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, वो होता है 3rd and 4th में, ठीक है। एंड कोस थीटा ये हमारे पास क्या है, 1 और 4 में पॉजिटिव होता है। ये साइन नेगेटिव शो कर रहा है और ये है पॉजिटिव, ठीक है। अब इन दोनों में सिमिलर क्या आ रहा है, क्वाड्रेंट 4 आ रहा है, तो ये क्या होगा, किस में थीटा लाई करेगा, क्वाड्रेंट 4 में। इसी तरह आप देखें ये कोट यानी ये 10 का उलट है, ये किस में, फर्स्ट में और 3rd वाले में, ठीक है। 3rd में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1st and 3rd में। और जो कोसेक है और जो कोसेकंड थीटा है ये पॉजिटिव किस में आता है, 2nd और 1st में, ठीक है। तो ये इनमें क्या सिमिलर है, क्वाड्रेंट 1, ठीक है। इसलिए ये थीटा किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 1 में। ये सबसे पहले जो मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाया ना, ये वहाँ से हमें पता चलता है। ये यहाँ से हमें सारी समझ आती है कि किस तरह से हमने सिखाया कि वो क्वाड्रेंट 1 में था, ठीक है। तो देखें यही था ना, हमारे पास जो कोड था वो पॉजिटिव था, तो वो मैंने कहा था पहले में, ठीक है। और क्या 3rd वाले में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर 10 का उलट ही है कोड, तो वो पहले और 3rd वाले में पॉजिटिव है, ठीक है। और जो सेकंड था उसका कोसेकंड यानी वो जो साइन का उलट था वो किस में, 2nd और 1st वाले में हमारे पास थे, पॉजिटिव आते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में देखें सिमिलर क्या होगा, तो हमारे पास क्वाड्रेंट 1 होगा। इसलिए हमने से कहा था कि वो जो टर्मिनल आर्म्स ऑफ थीटा है ना, वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। और इन्होंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम ये डायग्राम इसे इस तरह से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, साइन थीटा 12/13। अब देखें साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पर 12 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि ये हमने 12 लिख दिया है और ये हमने 13 लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 12/13 इन्हें नाम दे दिए। ये देखें 0 A and B, ठीक है। अब जो हमारे पास थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, O से B यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि OB का स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू OA यानी बेस का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर AB इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और जो इनकी वैल्यू गिवन है वो इसमें पुट कर दें। ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और ये 12 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को खोलें 169 इज इक्वल टू, ये वैसे ही रहेगा। और ये 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अब ये प्लस का 144 इधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, +-5। अब ये जो 5 है, क्योंकि साइन कोसाइन तमाम जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमने यहाँ पर +5 लिखा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारी बेस क्या बन गई, 5। जब इनमें से कोई भी एक साइड मिसिंग होती है तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 बेस आ चुकी है। तो अब इन्होंने कहा था जो रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमने फाइंड करने थे। तो साइन हमारे पास गिवन है 12/13, और इसका जो उलट होगा ये रहा कोसेकंड थीटा, तो ये है इसका उलट हो जाएगा 13/12। अब जब हमने कोस फाइंड करना है तो कोस क्या होता है, कोस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस हमारे पास क्या है, 5/13 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह 10 ये हमारे पास आ जाएगा 12/5। इनके उलट जो हैं ये इनके सामने ही मैंने लिखा हुआ है, कोस थीटा इसका क्या उलट यानी बन जाएगा ये 13/5, और ये 10 का जो उलट है वो है कोट, ये बन जाएगा 5/12। इसी तरह इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। मुझे नहीं इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।